बहादुर खान एक बड़ी जमीन का मालिक था। वो छोटी नहर से अपनी जमीनों को पानी दिया करता था। उसकी शादी हुई तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसने अपनी मदद के लिए एक मज़ारे को रख लिया। फसल जब तैयार होती तो उसकी हिफाजत के लिए बहादुर खान और इसका मज़ारे रात खेतों ही में सोते थे। एक मर्तबा इतनी बारिश हुई कि बहादुर खान की खुश्क ज़मीन भी सरसब्ज़ व शादाब हो गई। वो उसे अपनी शादी की खुशबख्ती तस्वुर करने लगा। फसल पक कर तैयार हो गई थी। बहादुर खान और मज़ारे खलियन में रात गुजारने के लिए रुके हुए थे। उसकी बीवी सरे शाम ही रोटी दे गई थी। थोड़ी देर बाद बहादुर खान का दोस्त आ गया और उसे अपने अजीज की शादी में चलने की दावत दी। बहादुर खान ने मज़ारे से कहा, खलियन की हिफाजत करना और मेरे जाने के बारे में किसी से कुछ ना कहना, ये ना हो कि किसी चोर को इल्म हो जाए। उस वक्त बहादुर खान के पास 100 रुपए थे। वो उसी वक्त अपने दोस्त के साथ इसके गांव चला गया। रात गहरी हो गई थी। मज़ारे ने आग लगाई तो तेज हवा से एक चिंगारी उड़कर खलियन में जा पड़ी, जिससे खलियन में आग के शोले भड़क उठे। बेचारा मज़ारे आग बुझाने के दौरान में खुद भी जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब बहादुर खान की बीवी रोटी लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारा खलियन राख का ढेर हो गया है। मज़ारे की लाश देखकर वो यही समझी कि उसका मीम भी आग में जलकर मर गया है। इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर इसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि रात खलियन के साथ मेरा शौहर भी जलकर मर गया है। लोगों ने मज़ारे की लाश को बहादुर खान की मैयत समझकर दफन कर दिया। चंद दिन बाद बहादुर खान शादी से लौटा तो आधी रात का वक्त था। घर के सब लोग सो रहे थे। जैसे ही बीवी की नज़र इस पर पड़ी, वो समझी कि मीन के रूप में भूत आ गया है। वो डर के मारे चलाने लगी। इसकी चीख व पुकार से घर के और आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों चला रही हो। बीवी ने बताया कि मर्दे का भूत आ गया है। बहादुर खान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि उसे मुर्दा कहा जा रहा है। वो लोगों से खौफजदा होकर वहां से भागा और कब्रिस्तान जाकर दम लिया। इसने सोचा रात का वक्त यहीं गुजार लूं, सुबह के वक्त जाऊंगा ताकि दिन की रोशनी में लोग पहचान लें। बहादुर खान का भूख से बुरा हाल था। सुबह सवेरे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो गांव पहुंचा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बहादुर खान चुपके से इसके पीछे चलने लगा और कहा, भाई मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। इस आदमी ने जब देखा कि ये बहादुर खान है तो खौफजदा हुआ, एक चीख मारी और दम तोड़ गया। ये माजरा देखकर बहादुर खान डर के मारे दोबारा भागकर कब्रिस्तान में छुप गया। लोग इतने में एक आदमी को दफनाने आ गए। जब उसे सुपर्दे फाक कर दिया तो खैरात की खजूरें बांटने लगे। एक आदमी बोला, पहले गिन लो कि कितने लोग हैं, फिर इसी हिसाब से बांटना। दूसरा बोला कि 100 लोग तो जरूर होंगे। बहादुर खान बोल उठा, 100 आदमियों को तो बाद में देना, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो दो। बहादुर खान की आवाज़ सुनकर लोग जूते, बेलचे और खजूरें छोड़कर भाग खड़े हुए। बहादुर खान ने सोचा, ना जाने मैंने क्या कसूर किया है कि लोग मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। भूख का मारा था ही खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात हुई तो क्या देखता है कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और इससे मुर्दा बाहर निकल आया। बहादुर खान समझ गया कि ये जादूगर है। इसने सोचा, क्यों ना जादू सीख लूं। इसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खान बोला, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तो मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूँ, जरा अलग होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने ना जाने क्या पढ़कर फूंका कि वो मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान इस मर्दे को धक्के देता, मगर वो मुर्दा इससे जुदा ना होता। बहादुर खान खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा इसके पीछे चला आ रहा है। बहादुर खान ने कहा, भाई मुझे छोड़े दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर और भी डर जाएंगे। मर्दे ने बहादुर खान का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर बहादुर खान ने तंगा कर मर्दे को एक चारपाई से बंधा और खुद खरबूजे के खेत में घुस गया। किया देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खिटखिट की आवाज पैदा हो रही है। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। अलामत वावन, गांव के जमींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला।
इसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़ छाड़ कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी ना खोल पाए जो मैखुन से बंधी थी। रास्ते में मीर जब उनकी पूछत पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खान इन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गांव पहुंचे। बहादुर खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि इस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे इससे मिलना चाहिए। चुनंचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुनाया। इसका दोस्त इसे लेकर इसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। इन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता ना उसे ये दिन देखना पड़ता। इसने आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली।